अब देखते हैं नाभिक वाला चैप्टर। तो ये नाभिक भी 3 नंबर का है और 3 ही प्रश्न है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं। पहला तो ये है कि जो समस्थानिक है वो क्या होता है। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उनको कहते हैं समस्थानिक। एक आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। ये देख लेना। और अगर द्रव्यमान 1 ग्राम है तो उसके तुल्य ऊर्जा कितनी होगी इस फॉर्मूले से। तो वो आप 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके और फिर यहाँ पर m की जगह मान रख के सोल्व करोगे तो 9 × 10⁻13 जूल आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। अब देखो सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा देख लेना जिसमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो। एग्जाम्पल है यहाँ पर Hg और Au, क्योंकि इनमें दोनों में न्यूट्रॉन 118 दोनों समान है। समभारिक है उसके भी एग्जाम्पल यहाँ पर ये है। और ये देख लेना भाई दोनों ये समभारिक है। इसकी जो परिभाषा है वो भी याद कर लेना आप। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। तो ये जो है इनके जो नाभिक है उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:3। तो ये आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव में देख लेना। अगला देखो, जिसकी संभावना ज्यादा रहती है आने की, किसी नाभिक की त्रिज्या r व द्रव्यमान संख्या a में संबंध क्या है। तो देखो संबंध ये है r बराबर r0 1/1/3 और r0 का मान 1.2 फर्मी है या फेम्टोमीटर बोल सकते हो। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि नाभिक का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान संख्या पर केवल उसका आकार और उसका आयतन निर्भर करता है। अब देखो, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27 है और इनके नाभिक की जो घनत्व है उनका अनुपात निकालना। तो मैंने पहले कहा था कि कोई सा भी परमाणु हो, कोई सा भी नाभिक हो, उनका जो घनत्व है वो समान रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको अनुपात 1:1 ही मिलेगा इसमें। और द्रव्यमान सती, यहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना आपको। परिभाषा भी आगे दी हुई है, देखेंगे अपन। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसकी परिभाषा क्या है वो आगे हम देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, इसकी भी परिभाषा पूछ लेते हैं। और एक AMU को हम U से दर्शाएंगे और U का जो मान होता है 1.66 × 10⁻27 kg। बंधन ऊर्जा क्या होती है इसकी भी परिभाषा है और ये फॉर्मूला है EB, B मतलब बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल mc², यहाँ पर प्रकाश की चाल है, डेल m क्या है, ये द्रव्यमान सती है और c प्रकाश चाल हो गई। तो ये फॉर्मूला और इसकी जो परिभाषा वो भी आगे दी हुई है, वो आपको याद करनी है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल EBn। तो डेल EB में आप द्रव्यमान संख्या ये जो है ए उसका भाग दे दो न्यूक्लियनों संख्या का, तो आपको याद मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो द्रव्यमान सती क्या है, इसकी परिभाषा याद कर लेना अच्छे से। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की जो परिभाषा है वो याद कर लेना और नाभिकीय बंधन ऊर्जा की जो परिभाषा है वो याद कर लेना। ये परिभाषाएं हैं, इनमें से श्योर आपको प्रश्न ये बनेगा इसके ऊपर, तो याद करना है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो आपको ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो होती है लोहे की। और इसीलिए लोहा जो है वो सबसे, यानी Fe जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी परमाणु होता है, क्योंकि उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है। बाकी जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगी वो कम स्थायी होगा और वो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव की तरह व्यवहार करेगा। अब देखो नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल वो होता है जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, एक तो ये ग्राफ जो है वो दिखा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और इधर जो है वो त्रिज्या है या दूरी है उनके बीच में जो न्यूक्लियन है। अब देखो यहाँ पर ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा है, इसका मतलब क्या है, आकर्षण बल है। तो सबसे जो कम स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है R0 बराबर 0.8 फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर बोल दो बोले इसको। तो वहां पर ये अधिकतम आकर्षण बल रहता है
और ये नाभिकीय बल काम करता है। इससे आप बड़े मान की ओर जाओगे तो आकर्षण बल रहेगा, और इससे छोटे मान के लिए ये प्रतिकर्षण बल रहेगा, किनके बीच में, न्यूक्लियनों के बीच में। तो ये थोड़ा आप ध्यान देना है। और इसमें कुछ गुणधर्म दिए हैं, देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले नाभिकीय बल है वो लगभग समान परिमाण के होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और नाभिकीय बल जो है विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते हैं, विद्युत आवेश का कोई रोल नहीं है इनके ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण प्रकृति के होते हैं नाभिकीय बल। अगला, नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, अगर कुछ ज्यादा करने का मन करे, भयंकर विस्फोट करने का मन करे, तारे बनाने का मन करे, सूर्य बनाने का मन करे, तो आप ये जो है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र नाभिकीय संलयन की रिएक्शन है जो तारों में होती है, आपको अगर याद है अच्छी बात है, और ये आप कर सकते हो। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं, और ऊर्जा कितनी, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये लाइन जो है ये आपको पूछ सकते हैं कि भाई 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हीलियम का परमाणु, और कितनी उसकी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा मुक्त होती है। बाकी अगर मन में आए तो ये आप कर सकते हो, याद इसको भी कर लोगे, दिक्कत नहीं है। तो देखो इसके बाद में रेडियो एक्टिवता। तो रेडियो एक्टिवता क्या है, एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक सहित होता है, सहित मतलब उसमें से कणों का उत्सर्जन होता रहता है स्वतः ही, तो ऐसे रेडियो एक्टिव से बोलते हैं इसको। और प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव से होते हैं, अल्फा से जिसमें से हीलियम के नाभिक निकलते हैं नाभिक में से, और बीटा से जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं, और गामा से में सिर्फ विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। इन 2 घटनाओं के बाद में ये होता है अल्फा, गामा से, अल्फा से और बीटा से के बाद में होता है ये। अगला, जिस परमाणु के ईबीएन अधिक होता है वह अधिक स्थायी होता है, ये पहले हम देख चुके हैं। लोहे के लिए ये ज्यादा होता है। नाभिकों का वह गुण जिसके कारण कोई नाभिक केवल अपने निकट के नाभिकों को ही प्रभावित करता है, ऐसा भी गुण होता है नाभिकों में जो अपने निकटवर्ती जो नाभिक है उनको प्रभावित करता है, और इसको बोलते हैं नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, भूले भटके मान लो डाल दे कहीं पर, पूछ ले कि भाई संतृप्ति गुण क्या होता है, तो ये भी देख लेना एक बार कि भाई कोई भी नाभिक है ऐसा गुण जिसका वो अपने केवल आसपास के जो नाभिक है उनको ही प्रभावित करता है, बाकी दूर वालों को नहीं करता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की परिभाषा याद कर लेना, और बड़े मजे के साथ एग्जाम देना है। बस छोटा सा चैप्टर, वैसे ही नाभिक छोटा होता है, चैप्टर छोटा है, नंबर भी 3 है, 3 क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो बिना टेंशन के, जो होगा अच्छा होगा, यही उम्मीद करते हैं। ऑल द बेस्ट।